यह कहानी डर, धोखा और रहस्य से भरी हुई है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ चौंकाने वाला होता है। 3 चोर, 2 लड़के और एक लड़की एक अमीर बूढ़े आदमी के घर में घुसने का खतरनाक फैसला लेते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वहां एक खुफिया कमरा है जिसमें बेशुमार सोना छुपा है। आधी रात के अंधेरे में वे चोरी के इरादे से घर में घुसते हैं, लेकिन उन्हें वह कमरा नहीं मिलता। गुस्से और हताशा में वे बूढ़े मालिक और उसकी पत्नी के कमरे में जा धमकते हैं। घबराए हुए बुजुर्ग उनसे रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन चोरों को सिर्फ अपना लालच दिखाई देता है। जब बूढ़े आदमी की पत्नी पर हमला किया जाता है, तब मजबूरी में वह उन्हें खुफिया कमरे के बारे में बता देता है। दरवाजा खुलते ही चोरों की आंखें चमक उठती हैं। खजाना उनकी नजरों के सामने था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जैसे ही वे कमरे के अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वे वहीं फंस जाते हैं। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी खुद को मुक्त कर लेते हैं। अब शुरू होता है असली खेल। बूढ़ा आदमी कैमरे के जरिए चोरों से बात करता है और उनके सबसे गहरे राज खोलने लगता है। स्टीवन, जो इन चोरों में से एक है, यह सुनकर हैरान रह जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। गुस्से में वह अपने ही दोस्त से भिड़ जाता है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक गोली चल जाती है। स्टीवन की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। लड़की डर से कांपने लगती है और बूढ़े आदमी से माफी मांगने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच एक पुलिस वाला घर तक पहुंचता है। उसे माहौल में कुछ अजीब लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, बूढ़े आदमी की पत्नी उसे खत्म कर देती है। उधर कमरे में बंद बचे हुए 2 चोरों को एक सुरंग मिलती है। वे डरते डरते उसमें दाखिल होते हैं, लेकिन वहां एक और भयानक सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। एक बेहोश पड़ी लड़की। वे उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तभी वहां एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है, तो वे खुद को किसी चीज से बंधा हुआ पाते हैं। सामने खड़ा बूढ़ा आदमी एक गहरी, सर्द मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहा होता है। वह बताता है कि यह सब एक चाल थी। उसका अपना बेटा ही इस खेल का हिस्सा था। चोरों का वही दोस्त जिसने उन्हें खुफिया कमरे के बारे में बताया था, असल में बूढ़े आदमी का बेटा था। अब शुरू होती है असली यातना। बूढ़ा आदमी उन चोरों को ऐसा बना देता है कि वे उसकी हर आज्ञा का पालन करने लगते हैं, जैसे कठपुतलियां। उनकी अपनी इच्छाएं, उनकी सोच, सब कुछ मिटा दिया जाता है। लड़की बचने की कोशिश करती है, पर वह भी भागने में नाकाम रहती है। अंत में तीनों चोर पूरी तरह बदल जाते हैं। अब वे वही करते हैं जो बूढ़ा आदमी चाहता है, अपनी बाकी की जिंदगी ईमानदारी से जीने के लिए मजबूर। लेकिन क्या यह सच में ईमानदारी थी, या यह भी किसी और भयानक साजिश की शुरुआत थी?